अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो आप उसको फ़ौरन कैसे बंद कर सकते हैं ऐसे चुटकी के अंदर। आप घर पे रहकर क्या इलाज कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, अपना टाइम, सेहत और दिमाग बचाना चाहते हैं, तो नंबर 1 चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल और आज हम देखेंगे मसूड़ों से खून आने का इलाज। तो इससे पहले देख लेते हैं कि मसूड़ों से खून आता क्यों है। तो आप जो खाना खाते हैं वो आपके दांतों और मसूड़ों के दरमियान जम जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये है कि आपने अपने नीचे वाले दांतों के अंदर वाली साइड देखे, वहाँ पर पिलाहट और गंद कालक जमी होगी। अब जो ये गंद होता है इसको प्लैक टार कहते हैं। अब ये जो गंद है ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाता है और सख्त होता चला जाता है, और तो ये आपके जो मसूड़े हैं और दांतों के दरमियान में चला जाता है और जो मसूड़े हैं उसको धक्का देकर लूज़ कर देता है। तो बेसिकली आपके दांतों को मसूड़ों ने बड़ी ज़ोर से पकड़ा होता है, बड़ी मजबूती से पकड़ा होता है। तो जब जो गंद है जो वो इसके दरमियान आने लग जाता है, दांत और मसूड़े के दरमियान में, तो मसूड़ा लूज़ हो जाता है। तो जब इंसान को भी कोई लूज़ हो जाए या कमज़ोर पड़ जाए तो क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। इसी तरह मसूड़ा जब लूज़ और कमज़ोर हो जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार पड़ जाता है तो जैसे इंसान जब बीमार पड़ता है तो वो सेंसिटिव हो जाता है या वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो इसी तरीके से जब मसूड़ा बीमार होता है तो वो सेंसिटिव हो जाता है और जब उसको कोई हाथ लगाए या फिर उसको हल्की सी भी चोट पहुँचे तो वो ब्लीड करना शुरू हो जाता है, वो खून निकालना शुरू हो जाता है। तो फिर आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं, आप घर पे रहकर क्या इलाज कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, अपना टाइम, सेहत और दिमाग बचाना चाहते हैं, तो नंबर 1 चीज़ आप ये कर सकते हैं कि प्रॉपर ब्रश करें। अब प्रॉपर ब्रश कैसे करते हैं, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, वो वीडियो लाजमी देखिएगा कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। मसूड़ों से नीचे की तरफ आना होता है, ऐसे रगड़ना नहीं होता दांतों को, और सही तरीके से अगर ब्रश करेंगे तो जो आपके मसूड़े होंगे हेल्दी हो जाएंगे। नंबर 2 चीज़ क्या है, नंबर 2 चीज़ है फ्लोसिंग। फ्लोसिंग क्या होती है, फ्लोसिंग होती है जो कि आपने अक्सर अपने वालिद मोहतरम को या फिर अपनी वालदा को अपने धागा लेकर अपने दांतों को साफ़ करते देखा होगा। वो देसी इलाज है इस काम का, लेकिन फ्लोसिंग के लिए स्पेशल धागा होता है और वो बेसिकली आपके जो दांत होते हैं उनके दरमियान में जो स्पेसिस में जो गंद फंस जाता है उसको साफ़ करने के लिए होता है। जैसे कभी किसी के बोटी फंस जाती है या फिर कोई और गंद फंस जाता है, इन जगहों को साफ़ करके आपके मसूड़े हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वही गंद है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यही गंद जाके मसूड़े और दांत के दरमियान में आता है और मसूड़ों को बीमार करता है। नंबर 3 चीज़ है माउथ वाश। माउथ वाश जब आप करते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया मर जाते हैं और जो गम डिजीज़ आपको चल रही होती है, जो आपके मसूड़े बीमार पड़े हुए हैं, वो ठीक हो जाते हैं। चौथी चीज़ वो है जो हमारा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं बचपन से कि भाई आप नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालें और उसे गरारे करें तो गला ठीक हो जाएगा, कुल्ली करें तो मुंह का कोई मसला ठीक हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। आपने क्या करना है कि आपने नीम गर्म पानी लेना है, 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, उसको घोलना है और उससे कुल्ली करनी है। अब नीम गर्म पानी के अंदर जो नमक डालते हैं, जो सॉल्ट वाटर होता है, ये क्या करता है, ये आपके मुँह के बैक्टीरिया को कम करता है और मुँह के अंदर जो सोजिश चल रही होती है, जो इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, उसको भी कम कर देता है। इसकी वजह से जो आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, जो आपको गम डिजीज़ चल रही होती है, वो फिट हो जाती है। फिर नंबर 5 पे हम बात करते हैं सॉफ्ट टूथब्रश की। जो सॉफ्ट टूथब्रश होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। जिस तरह इंसान जब कमज़ोर हो जाता है तो उसे नरम तरीके से डील करते हैं, जब वो बीमार हो जाता है, जब वो सेंसिटिव हो जाता है तो उसे आराम से डील करते हैं, उसे प्यार से बात करते हैं। इसी तरीके से आपके जब मसूड़े बीमार हो जाते हैं तो उसे प्यार से बात करनी है, उसे प्यार से टच करना है। तो उसके लिए आपको नरम टूथब्रश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जिसके रेशे बहुत नरम हो, सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट। जो मीडियम और हार्ड रेशों के टूथब्रश होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और जब वो मसूड़ों पे लगेंगे तो मसूड़े ऑलरेडी बीमार हैं और नरम हुए पड़े हैं, सेंसिटिव हुए पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे। तो सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करना है। अगर इन चीज़ों से भी आपके मसला ठीक नहीं होता मसूड़ों से खून आने का, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर आपके साथ 2 चीज़ें कर सकता है। इन चीज़ों को बताने से पहले मेक श्योर कि आप डॉक्टर बिल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घंटे लगते हैं यूट्यूब पर ये वीडियोस डालने में और क्वालिटी कंटेंट देता हूँ मैं, और साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन होता है और नॉलेज बेस्ड कंटेंट होता है। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपको देता रहूँ। तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले तो क्या करेगा, आपको दवाइयाँ देगा जिसमें एंटीबायोटिक्स आएंगी और एंटी इन्फ्लेमेटरीज आएंगी। एंटीबायोटिक्स आपके मुंह के बैक्टीरिया खत्म कर देगी और आपकी जो गम डिजीज़ चल रही है, जो आपके मसूड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही है, वो ठीक कर देगी और मसूड़े ब्लीड करना बंद हो जाएंगे। और एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो होती हैं वो होती हैं सोजिश कम करने वाली, जो आपके दांत और मसूड़े दर्द करते हैं उनकी जो दर्द है वो कम कर देगा, उसकी सोजिश भी कम हो जाएगी। नंबर 2 चीज़ ये है कि अगर इन दवाइयों से भी मसला हल नहीं होता और आपका मसला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया और जो बहुत ज़्यादा आपका जो गंद है, जो कि कचरा है, जो कि पिलाहट है, जो कि प्लैक टार है, जो मसूड़े और दांत के दरमियान में, वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर आपके डेंटिस्ट को मजबूरन आपकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। और स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग दांत की सफाई होती है। और स्केलिंग के बारे में जानना है तो यहाँ पर आपको वीडियो आ रही होगी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है स्केलिंग के ऊपर, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्केलिंग क्या होती है। और स्केलिंग से आपका जो मसूड़ों का खून आ रहा है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये लास्ट रिजोर्ट है, ये लास्ट इलाज है, जो कि अगर आपके मसूड़ों का खून बिल्कुल बंद ना हो रहा हो तो इस चीज़ से ज़रूर बंद होता है और इस तरह आपके मसूड़ों से खून आने का इलाज हो जाएगा। और वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो आप उसको फ़ौरन कैसे बंद कर सकते हैं ऐसे चुटकी के अंदर। इंस्टेंटली ब्लीडिंग गम्स को किस तरह स्टॉप किया जा सकता है, तो वो ये है कि जैसे ही आपके खून निकल रहा है ना, आपने अपने खून निकलने वाले मसूड़े के ऊपर बर्फ़ रख देनी है। जब आप बर्फ़ रखेंगे तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो खून कम जाएगा, जब खून कम जाएगा तो खून निकलेगा नहीं।
तो फ़ौरन आपका जो मसूड़े से खून निकल रहा है वो बंद हो जाएगा इस तरह। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने फ़ौरन खून बंद कर दिया है ये दोबारा भी ना निकले, तो आपने क्या करना है कि आपने हल्दी लेनी है थोड़ी सी, और उसमें 1-2 कतरे पानी डाल के पेस्ट बनाकर उस जगह पे लगा लेना है, 2 मिनट लगा के रखना है, और उसके बाद आपने नमक के पानी से एक दफ़ा कुली कर लेनी है 2 मिनट के लिए। तो आपके एक तो पहले आपने बर्फ़ की टकोर की तो फ़ौरन बंद हो गया था खून, और अब आपका खून दोबारा वहाँ से निकलेगा भी नहीं, ये 2 काम करके। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई बात नहीं समझ आई, कोई बात क्लियर नहीं हुई, या कोई टॉपिक जिस पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो बाकी भी वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल की। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये वाली वीडियो जो यहाँ आ रही है ये स्पेशल मैंने आपके लिए बनाई है, इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।